हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीख रहे थे और एडिशन सीखा था हमने, सब्सट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन भी हमने सीखा ही था थोड़ा सा जो है कि कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए और कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और कब नहीं पॉसिबल होगा। तो कन्फर्मेशन के लिए हमने कहा था कि पहली बात तो जो प्री मल्टीप्लायर है उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ़ रो के इक्वल होना चाहिए। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक दो एग्जाम्पल भी किया था हम लोगों ने और उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो हम ये भी सीखा था हमने कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, ये सपोज मान लो ए आई जे एम क्रॉस एन है और ये बी आई जे ये एन क्रॉस एम है, तो यहाँ पर ए इंटू बी ये भी डिफाइन होगा और बी इंटू ए ये भी डिफाइंड होगा। तो ए इंटू बी भी डिफाइन और बी इंटू ए भी डिफाइन, लेकिन स्टिल ए बी जो है अगर ये मैट्रिक्स लिखेंगे सी आई जे मान लो इसके एलिमेंट्स आए तो यहाँ पर एन एन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एम आएगा और दूसरा जो आएगा यहाँ पे एम एम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसके एलिमेंट्स मान सपोज डी आई जे आए तो इसका ऑर्डर एन क्रॉस एन आए। तो स्टिल ए बी इक्वल्स टू बी ए तो नहीं है। अच्छा, सपोज हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक हमारे पास मान लो ये मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और दूसरा मैट्रिक्स सपोज -1 0 3 7, ये हो गया, इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो अब तो a इंटू बी भी डिफाइन हो जाएगा और b इंटू ए भी डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, a इंटू बी अगर लिखता हूँ मैं तो a इंटू बी कैसे आएगा अपने पास 1 2 3 4, ये -1 0 3 7। अब मल्टीप्लाई किया जाए तो कैसे कहा था हमने कि फर्स्ट रो लिया जाए, इसका पहला कॉलम, फिर फर्स्ट रो लिया जाए दूसरा कॉलम, इसको मल्टीप्लाई किया जाए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाए। तो 1 इंटू -1 आ गया, +2 इंटू 3 6 हो गया, फिर 1 इंटू 0 0 हो गया, +2 इंटू 7 14 आ गया। तो ये तो ख़त्म हो गया। फिर इसे लेते हैं तो 3 इंटू -1 -3 +4 इंटू 3 12 हो गया। फिर ये लिया जाए तो 3 इंटू 0 0 +4 इंटू 7 28। तो ये कितना आ गया फाइनली अपने पास, क्या आ गया 5, ये हो गया 14 और ये हो गया 9 और ये हो गया 28। अब b इंटू ए कैलकुलेट करते हैं तेरा, तो b इंटू ए कितना आ जाएगा मेरे पास, b इंटू ए -1 0 3 7 और ये कितना हो गया 1 2 3 4। अच्छा, इसको लिया हमने, ये फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू -1 +0, फिर -2 +0, 3 इंटू 1 3 +7 इंटू 3 21, 3 इंटू 2 6 +7 इंटू 4 28। अच्छा, तो फाइनली हमारे पास क्या आया -1 -2 24 एंड दिस इज 34। अच्छा, तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों के एलिमेंट तो सेम नहीं है, इसका मतलब ए बी क्या है, दिस इम्प्लाइज ए बी नॉट इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से किस कंक्लूजन पे पहुँचे हम लोग कि इट में भी ए बी डिफाइन हो और बी ए डिफाइन ही ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या ए बी डिफाइन है बी ए डिफाइन है, ए स्टिल दोनों इक्वल ना हो। अच्छा, ए बी यहाँ पर दिख रहा है कि ए बी भी आ गया मेरे पास और ऑर्डर भी सेम है, जो कि ए बी का है 2/2 और बी ए उसका भी ऑर्डर 2/2, स्टिल ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं है।
फर्दर है। अच्छा, अगर हम रियल नंबर के केस में देखें तो रियल नंबर केस में इतना हमें पता है कि अगर a इंटू बी 0 लिखता हूँ, a इंटू बी, ए और बी रियल नंबर्स हैं, देन आइदर a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0 और बोथ। मतलब या तो a 0 हो या तो b 0 हो या तो दोनों ही 0 हों, तभी क्या हो सकता है, a इंटू बी 0 होगा इन केस ऑफ रियल नंबर। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसका कि इस विदाउट a एंड b 0 नहीं है, स्टिल उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये लिखा है a हमारे पास कुछ ऐसे हो गया, a सपोज क्या है 0 -1 और 0 2 एंड b is 3 5 0 0। अब a इंटू बी ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो a इंटू बी कितना आएगा अपने पास, 0 -1 0 2 और ये क्या आ गया 3 5 0 0। अच्छा, तो मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा, 0 इंटू 3 तो 0 हो गया, -1 इंटू 0 ये भी 0 हो गया। फिर तो ये 0 + 0 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, फिर प्लस 0 हो गया, फिर इसको लेके मल्टी तो 0 हो गया, +0 आ गया, फिर 0 + 0 आ गया। तो फाइनली क्या आया मेरे पास, a इंटू बी कितना मिल गया, 0 0 0 0। तो हम देख सकते हैं कि a इंटू बी जो प्रोडक्ट है वो तो 0 है, लेकिन a b दोनों ही नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हैं। तो जैसा रियल नंबर के केस में होता है वैसा यहाँ पर ट्रू नहीं है। मतलब a इंटू बी 0 आ जाए तो इट डजेंट इम्प्लाई a एंड b आर 0। लेकिन अगर हम किसी जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक मैट्रिक्स तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स ही है, तो डेफिनेटली फिर क्या आ जाएगा, रिजल्ट जीरो मैट्रिक्स ही आ जाएगा अगर डिफाइन है तो, प्रोवाइडेड वो क्या हो, डिफाइन हो। और जीरो मैट्रिक्स के साथ अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ज़रूर जीरो आ जाएगा। मीन्स प्रोडक्ट of null matrix, product of null matrix with any matrix will be null matrix provided it is defined। मतलब क्या है कि अगर हमने नल मैट्रिक्स के साथ किसी को मल्टीप्लाई किया, कोई भी मैट्रिक्स है, तो फिर डेफिनेटली वो नल मैट्रिक्स आएगा। लेकिन वो प्रोडक्ट डिफाइन तो होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि डिफाइन ना हो फिर भी जो है नल मैट्रिक्स लिख दें हम लोग, तो ऐसा नहीं करेंगे। जब डिफाइन होगा तभी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरा ये है कि अगर मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मीन्स a इंटू आई लिखा, तो ये i होगा प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड प्रोडक्ट इज डिफाइंड। अब अगर i इंटू a लिखूँगा तो वो भी यही आएगा, a इंटू आई लिखें तब भी a आएगा और i इंटू a लिखें तब भी a आएगा। मतलब ये हुआ कि multiplication of any matrix with identity matrix is commutative।
ये थोड़ा काम का रिजल्ट है हमारे पास कि a इंटू आई लिखें वो भी a, आई इंटू ए लिखें वो भी आए। मतलब अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो फिर क्या आ जाएगा, आप प्रोडक्ट हमेशा ए के ही इक्वल आ जाएगा। मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है, प्रोवाइडेड वो क्या हो, डिफाइन होना चाहिए, तभी ऐसा ओके। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। सपोज ये अपने को सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल हो जाए, तो फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल आना चाहिए। अच्छा, a प्लस बी होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं लिख सकते। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा नहीं लिख सकते हैं जब तक कि ये बात ना हो कि ए बी इक्वल्स टू बी ए है। अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए है तब तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ a इंटू आई लिखें या i इंटू ए लिखें, दोनों ही a है, मतलब यहाँ पे तो कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है, तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं a आई प्लस ए का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब खोलें, आई क्यूब प्लस ए क्यूब और प्लस 3ia इंटू ए प्लस आई प्लस ए माइनस 7a। अच्छा, आई क्यूब तो अगेन आई आ जाएगा, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए है तो फिर से ए स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर से ए ही आ जाएगा ए, और आई इंटू ए 3a आ गया, और फिर मल्टीप्लाई कर दें तो 3ai और प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a। अच्छा, ये कितना हो गया, आई प्लस ए और ये 3a और 3a स्क्वायर, दिस इज अगेन 3a माइनस 7a। अच्छा, तो कितना आ गया, ये आई प्लस 7a माइनस 7a एंड दिस सिंप्लीफाइज इक्वल्स टू आई। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके फाइनली किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। अच्छा, एक और बात अपने पास रह गई, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स मीन्स दो मैट्रिक्स को इक्वल अगर होना है तो क्या कंडीशन होगी। तो एक तो अपने पास मैट्रिक्स सपोज ये ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। अच्छा, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी आई जे, इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस पी क्रॉस क्यू है सपोज। अच्छा, अब अगर ए इक्वल्स टू बी है, इफ़ ए इक्वल्स टू बी, देन क्या क्या होल्ड करना चाहिए। पहली बात तो m जो है वो p के इक्वल होना चाहिए, n किसके इक्वल होना चाहिए, q के, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स a i j दिस शुड बी इक्वल्स टू b i j। ये तीन, मतलब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो पाएंगे, इक्वल हो पाएंगे। तो इस बात पे क्वेश्चन करते हैं हम एक एग्जांपल ज़रा इक्वलिटी पे। ये हमारे पास ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम
the equation a minus b 2a plus c 2a minus b 3c plus d equals to -1 5 0 13। अच्छा, तो ऑर्डर क्या है इसका 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अच्छा, क्या कंडीशन रखा हम लोगों ने कि अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल होना है तो इक्वल होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए, a माइनस बी दिस शुड बी इक्वल्स टू -1, 2a plus c this should be equals to 5। Similar 2a minus b equals to 0 and 3c plus d equals to 30। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो a b आ जाएगा। अच्छा, तो मेरे पास क्या है, a माइनस बी इक्वल्स टू -1 एंड 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो माइनस कर लेता हूँ, प्लस हो गया माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, बी बी a माइनस 2a माइनस a -1 -0 -1, तो a की वैल्यू तो आ गई 1 मेरे पास। अच्छा, a1 आ गया तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे a अगर यूज कर लेता हूँ तो c की वैल्यू 3 आ गई, फिर c यूज कर लेता हूँ यहाँ पे तो d आ जाएगा, 9 प्लस d मतलब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4। तो इस तरह a b c d मिल गया, मतलब दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये भी हम ध्यान रखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग, ये बताना अपने को कि ये जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास 3x + 7 5 y + 7 2 - 3x इक्वल्स टू 0 y - 2 8 4। x और y की क्या वैल्यू ली जाए कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाए। तो ऑर्डर तो सेम है, इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। अच्छा, 3x + 7 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -7/3। सिमिलर यहाँ से क्या होगा, 2 - 3x = 8। तो इसको इधर लाते हैं तो क्या हो गया, ये -6 = 3x, तो x की वैल्यू -2। अब अगर इसको लिया हमने तो x -7/3, इसको लिया तो -2। तो अब दोनों अच्छा, यहाँ से y वाला भी चेक करते हैं, y - 2 = 5, y = 7। यहाँ से y + 1 = 8, तो y = 7। तो y वाला तो ठीक है, दोनों जगह से कॉमन ही वैल्यू मिले, लेकिन x डिफरेंट है। तो अगर मैं ये वाला यूज करूँगा तो ये एलिमेंट इक्वल नहीं हो पाएगा, अगर ये यूज करूँगा तो फिर ये इक्वल नहीं हो पाएगा। इट मीन्स ऐसा कोई x और y अपने को नहीं मिल सकता है जब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है अपने लिए कि अगर मुझे कॉमन वैल्यू आती है x की, जैसा y की आया, तब तो ये दोनों आपस में इक्वल हो पाते, लेकिन यहाँ से x कुछ और है और यहाँ से x कुछ और है। तो अगर इसको यूज करूँगा तो फिर ये इक्वल नहीं हो पाएगा, इसको यूज करूँगा तो इसको यूज करूँगा तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे, और इसको यूज करूँगा तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। इट मीन्स x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते जिसके लिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाए। अच्छा, फर्दर बढ़ाते हैं आगे इस डिस्कशन को हम लोग। तो ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल
अच्छा, पॉलिनोमियल तो हम समझते हैं कि इस तरह का हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, सपोज ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन an x पावर n क्या है, नेचुरल नंबर। तो फिर क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ भी हमें वेरिएबल दिखाई दे रहा है उसकी जो पावर्स हैं दे ऑल शुड बी नेचुरल नंबर, वो सब क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो फिर ऐसा एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हमने पी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पे x जो है इसकी पावर 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो ये सब क्या है, ये क्या है, पॉलिनोमियल। अब मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा, हमारे पास A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो x की जगह A लिख दिया तो P ऑफ A आ जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या लिखा, A नॉट इंटू 1, तो यहाँ तो 1 की जगह I आ जाएगा। फिर A1 इंटू A आ जाएगा, फिर A2 इंटू A स्क्वायर आ जाएगा, A3 इंटू A क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन AN इंटू A की पावर n आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारे लिए, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन है A स्क्वायर A क्यूब A पावर n कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो A स्क्वायर मीन्स हमारे लिए क्या है, A इंटू A क्यूब क्या होगा, A स्क्वायर इंटू A एंड सो ऑन A पावर n दिस इज इक्वल्स टू A पावर n माइनस 1 इंटू A। मतलब ऐसा नहीं करेंगे हम कि A स्क्वायर लिखना हो तो उसके एलिमेंट्स को स्क्वायर कर दिया, हम A इंटू A मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा, A स्क्वायर आएगा। A क्यूब लिखने के लिए A स्क्वायर जो आया है उसके एलिमेंट्स को A के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, A स्क्वायर मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, A क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम A मैट्रिक्स जो है अगर स्क्वायर लिखना है तो उसके एलिमेंट्स को स्क्वायर किया, मीन्स ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम कि हमें सपोज A मैट्रिक्स मेरे पास ये है, A मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4। अब मुझे A स्क्वायर लिखना है तो A स्क्वायर ऐसा नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये गलत तरीका है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो फिर कैसे लिखा जाए A स्क्वायर, A स्क्वायर का मतलब होगा A इंटू A। तो A इंटू A मीन्स 1 2 3 4, और ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा, फाइनली मल्टीप्लाई कर लिया, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6, फिर 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 3 12, फिर 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 4 16। तो फाइनली व्हाट वी हैव, फाइनली हमारे पास आ गया 1 प्लस 6 7 हो गया, 2 प्लस 8 10 हो गया, 3 प्लस 12 15 हो गया, और ये कितना हो गया 22 हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर, ये वाला तरीका तो बिल्कुल गलत है। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड, हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पर बेस्ड। ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6I if A is 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है अपने पास दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 3/3। तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग
मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही होना चाहिए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का है। तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब समझा हमने कि ए इंटू ए लिखना है। ए इंटू ए मीन्स 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। अब फिर से ये लिख दिया तो क्या आ गया 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। तो क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स अपने पास, अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 0 इंटू 2 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 आ गया। पर रो तो यही कंटिन्यू करना है अपने को, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 1 0 हो गया, प्लस 1 इंटू -1 -1। पर 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 0 0 0 हो गया। पर सेकेंड रो पे आते हैं तो ये लिया, तो इसका सेकेंड रो फॉर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 1 3 हो गया। पर इसको लिया तो 0 आ गया, प्लस 1 1 -3। पर इसको तो 2 प्लस 3 प्लस 0। फिर इसको कंटिन्यू किया जाए, 1 इंटू 2 2 हो गया, -2 ओ प्लस 0। पर 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 -1 प्लस 0। फिर 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, प्लस 0 इंटू 0 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। क्या हो जाएगी मैट्रिक्स, 4 + 1 हो गया 5, 0 -1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 4 2 9 हो गया, और 1 -3 -2 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, -1, और ये कितना हो गया 1 -3 -2 हो गया। तो ये तो अपने को ए स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। अब क्या चाहिए मुझे, ए स्क्वायर -5a + 6i, मतलब ए स्क्वायर प्लस 6i, तो दोनों ऐड कर दिया जाए और -5a कर दिया जाए। तो अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। तो मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है। अब तो ए स्क्वायर भी है, ए भी है, और आई तो हमने कहा कि करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर -5a + 6i। तो ए स्क्वायर तो ये कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 इंटू ए, तो ए ये रहा 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, और प्लस 6i, तो i क्या हो जाएगा मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। अच्छा, अब क्या आ जाएगा ये, तो इसको इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस ये ऐड कर लिया मैंने, तो 5 + 6 हो गया है। अच्छा, -1 + 0 -1, 2 + 0 2 हो गया, फिर 9 + 0 9 हो गया, -2 + 1 तो -1 हो गया, 5 + 0 5 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, -1 + 0 -1 हो गया, और ये, अरे सॉरी 6 मल्टीप्लाई था, गड़बड़ हो गया है मेरे पास। 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो कितना आ जाएगा ये, 5 -1 2 हो गया, 9 - 2 5 हो गया,
0 -1 और -2। अच्छा, यहाँ प्लस लिख देता हूँ और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सब प्लस हो जाएगा। तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -10 हो गया, ये तो 0 ही रहेगा। ये -5 हो गया, ये -10 हो गया, ये -5 हो गया, ये -15 हो गया, ये -5 हो गया, ये +5 हो गया और ये 0 हो गया। अच्छा, ये 6 इस पर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो कितना हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब ऐड कर लिए इनको तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से ये 5 + 6 11 11 - 10 1 आ गया। फिर -1 + 0 + 0 तो -1, 2 - 5 तो कितना हो गया -3 + 0 तो -3 आ गया। फिर 9 - 10 तो -1 हो गया, +0 तो -1 आ गया। -2 -5 -7 और +6 तो -1 आ गया। 5 - 15 -10 और +0 तो -10 ही आ गया फाइनली। ये 0 + -5 -5 + 0 तो -5 आ गया। -1 1 + 5 4 हो गया, 4 + 0 4 आ गया। -2 + 0 तो -2 हो गया, +6 तो 4 आ गया। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होगा a² - 5a + 6i। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स कुछ ऐसे डिफाइन है अपने पास। ए मैट्रिक्स मेरे पास है क्या 0 - tan α/2 tan α/2 0। I इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो हमें I + a ये किसके इक्वल दिखाना है, I - a इंटू cos अल्फ़ा - sin अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो ये अपने को शो करना है, तो करते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, RHS कैलकुलेट करेंगे और LHS के इक्वल दिखा देंगे। अच्छा, कुछ बातें तो पहले तो I + a लिख लेते हैं। I कितना होगा मेरे पास यहाँ पे 1 0 0 1। नाउ I + a क्या होगा, I + a लिखा जाए तो 1 0 0 1 और a मेरे पास क्या है, ये रहा 0 - tan α/2 tan α/2 और 0। तो अगर इसको ऐड कर देता हूँ मैं तो क्या आ जाएगा, 1 + 0 तो 1 ही आ गया। 0 - tan α/2 tan α/2 आ गया और 0 + tan α/2 tan α/2 आ गया। 1 + 0 1। तो RHS भी हमें इसी के इक्वल शो करना है। अच्छा, RHS हमारे पास क्या है, I - a इंटू दिस मैट्रिक्स। अच्छा, इसके लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा रिजल्ट याद होना चाहिए कि cos a जो है दिस कैन बी रिटन एज 1 - tan² a/2 अपॉन 1 + tan² a/2 and sin a this can be written as 2 tan a/2 अपॉन 1 + tan² a/2। ये दो छोटे छोटे रिजल्ट हैं जिनको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो जो RHS है हमारा क्या है, I - a लिखता हूँ मैं तो कितना आ जाएगा 1 0 0 1 - a मीन्स
तो क्या था 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 एंड tan अल्फ़ा बाई 2 0, सॉरी ओके यही था। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 0 1 आ गया, 0 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा, और 0 ये माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 आ गया, और ये 1 माइनस 0 1 आ गया। तो ये तो i माइनस e आ गया हमें। अब RHS हमारा क्या है? अच्छा ये बार बार tan अल्फ़ा बाई 2 ना लिखना पड़े, इसके लिए थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई करने के लिए tan अल्फ़ा बाई 2 को y लिख दिया। लेट tan अल्फ़ा बाई 2 दिस इज y। तो RHS है क्या अपने पास? i माइनस ए इंटो ये मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, तो इस ये तो लिखा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, तो अल्फ़ा बाई 2 इसको ऐसे लिख दिया मैंने 1 माइनस अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको भी सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, ये मैट्रिक्स यहाँ पे रख लिया। ये क्या आया मेरे पास 1 1, अच्छा इसको y लिखा था हमने, तो ये कितना हो गया y, ये माइनस वाई और ये 1, और ये क्या है मेरे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा। अब मल्टीप्लाई किया जाए, तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई किया तब तो सेम ही आ जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई किया हो तो 2y स्क्वायर आएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई किया तो y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज 2y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा तो फाइनली ये तो 1 आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। यहाँ पे अगर मैं y कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से 2, यहाँ से -1, और ये तो फिर से ये कितना आ जाएगा -y आ जाएगा, तो ये बच गया मेरे पास 1, यहाँ पे -y। कहाँ पे आते हैं? यहाँ पर भी y कॉमन ले लेते हैं बल्कि -y कॉमन ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे y कॉमन था, यहाँ पे -y कॉमन ले लेते हैं, तो सिंप्लीफाई होके बाकी रेस्ट 1 आ रहा, ये भी सिंप्लीफाई होके 1 आ रहा। अच्छा ये तो सेम वही आ गया जो i प्लस a था हमारे पास, इस तरह ये प्रूफ हो गया हमारा कि i प्लस a दैट इज इक्वल टू i माइनस a इंटू गिवन मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स था हमारा उसके इक्वल आ गया। आज यहीं तक, रेस्ट आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।